बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। मुआवज़ा दरअसल इरादा इलाही होता है, मगर इसका ज़हूर इंसान के ज़रिए होता है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, जो कि बग़ैर माँ बाप की हुई, तो उनके लिए एक मुआवज़ा ज़ाहिर कर दिया। हर इंसान इस किस्म की तख्लीक की हुनरमंदी को समझने से कासिर है। तो अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक को उनका मुआवज़ा तसव्वुर कर लिया जाए तो मुबालगा आमेज़ी न होगी। आज की इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले मौज़ात का जिक्र करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से बग़ैर माँ बाप की मट्टी से पैदा किया। उनकी पैदाइश सही तौर पर तो किसी के इल्म में मा सिवाय इस खाल के कायनात के नहीं है, मगर तारीख़ी मालूमात के मुताबिक वो 3761 कबल मसीह जुमा के रोज़ पैदा हुए। मट्टी से पैदाइश की निस्बत से आदम नाम रखा गया। पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एजाज़ी तौर पर सजदा करने का हुक्म दिया। तमाम मलाइका ने तामील की, मगर इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो अज़ली इंसानी दुश्मन करार पाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उनको जन्नत में रहने की जगह दी गई और वहाँ उनकी दिलजोई और तस्कीन क़ल्ब के लिए हज़रत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की भी तख्लीक हुई, जो कि उन्हीं की बाईं पसली से पैदा हुई। दोनों ने जन्नत में रहना शुरू कर दिया, मगर इब्लीस, जिसको मरदूद करार दिया गया था, उसने हसद की वजह से उनको बहकाकर ममनू दरख्त का फल खिला दिया, जिससे अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इजहार करते हुए इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया और दोनों को ज़मीन पर उतार दिया गया, जहाँ इन दोनों की मुलाकात अरफात के मैदान में हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ अस्मा सिखाकर फ़रिश्तों से फ़जीलत अता फरमाई। उनको ज़मीन पर उतार कर खलीफा अव्वल मुक़र्रर कर दिया गया। हज़रत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा अव्वल करार पाईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उतरने के बाद बैतुल मामूर के नीचे, जहाँ अब खाना काबा है, वहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मदद से खाना काबा की तामीर की, जो कि पहला खाना खुदा कहलाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जोड़े जोड़े बच्चे पैदा हुए, जिनमें एक लड़का और दूसरी लड़की होती थी। उनकी आपस में शादी का निज़ाम राज हुआ, चूँकि उनके अलावा और कोई मखलूक न थी, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों काबिल और हाबिल में शादी के मामले पर तज़ाद पैदा हुआ, जिसने तूल खींचा और बड़े भाई काबिल ने अपने छोटे भाई हाबिल को वालिदैन की अदम मौजूदगी में मौका पाकर कत्ल करके दुनिया में पहला कातिल होने का नाम पाया, जिसका वालिदैन को बड़ा सदमा था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस बात पर काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक रिवायत के मुताबिक 1000 साल ज़िंदगी पाई, और ये भी रिवायात में मौजूद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी 1000 साल ज़िंदगी में से 40 साल की उम्र हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जन्नत में ही दे आए थे। इस तरह उन्होंने 960 साल उम्र पाई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने गुस्ल देकर नमाज जनाजा पढ़ाई और मिना की मस्जिद खैफ में दफन किया गया। आप अलैहिस्सलाम की कब्र बकली किस्म की बनाई गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में कुनियत अबुल बशर और आखिरत में अबू साद होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर पहले इंसान, पहले खलीफा और पहले अबुल बशर कहलाए। उनकी ज़िंदगी में उनके बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को कत्ल करके पहले कातिल का नाम पाया, जो कि बड़े अफसोस का मकाम रहा। अब जिक्र किए देते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब मौज़ात का। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पहला मौज़ा है, अब दूसरे मौज़े का जिक्र करें तो हज़रत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तख्लीक उन्हीं की पसली से ये आम तख्लीकी निज़ाम से मुख्तलिफ है और एक मौज़े से कम नहीं। इससे दिलों में मोहब्बत और इश्तराक पैदा हुआ और इज़्दिवाजी ज़िंदगी का आगाज़ शुरू हुआ। तो इस तरह दोनों मियाँ बीवी की तख्लीक एक बहुत बड़े मौज़े से कम न थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का गुस्ल कफन बहुत बड़ा मौज़ा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर पहले इंसान थे। उनको ज़मीन पर खलीफा का मकाम अता किया गया। तो जब उनकी वफ़ात हुई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुद गुस्ल देकर उनको जन्नती कफन पहनाया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुद कब्र खोद कर उनको दफन किया। ये तमाम उमूर उस वक्त के इंसान के लिए हैरत के न थे, अगरचे उनका ये अमल तालीमी तरस का ही था और उसके बाद हर इंसान ने इस अमल को इख्तियार कर लिया, मगर फरिश्तों का खुद किसी इंसान के लिए काम करना अज़मत किबरियाई से कम नहीं। बाकी तमाम इंसान हैरत ज़दा हैं। क़यामत में दाढ़ी, आपने शायद ये बात सुन रखी हो कि जितने भी लोग होंगे उनकी क़यामत के रोज़ दाढ़ी नहीं होगी। ये भी बड़ी हैरत की बात होगी कि क़यामत के दिन हर शख्स बग़ैर दाढ़ी के होगा, तो पूरी मखलूक में से उनके अबुल बशर या अबू समद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बारिश होंगे।
ताकि वो सबके जद्द अमजद कहला सकें और सबसे नुमायां हों। इससे अल्लाह ताला का ये मकसद होगा कि वो सबसे पुराने और बूढ़े ज़ाहिर हों। बहरहाल ये अमल भी मोज़े से कम नहीं कि इससे पैगंबर की बुजुर्गी और अजमत का इजहार ज़रूर है, ताकि दूसरे लोग देखकर उनकी अजमत व बुजुर्गी की गवाही दें। ये बात आम लोगों में मशहूर है, इसलिए हम ये बात यहीं पर किए दे रहे हैं, ताहम ये बात किसी सही हदीस से साबित नहीं है। अगरचे इन मोजात या अमल में असल अल्लाह ताला की ज़ात कार फरमा नज़र आती है, मगर ये भी हकीकत है कि हर मोज़े में अमल पेश करने वाला पैगंबर ही होता है। हुक्म और इरादा तो अल्लाह ताला ही का होता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर उनकी वफ़ात के तमाम मराहिल तालीमी होने के साथ साथ मोजाती भी थे, जिनको समझ कर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है और अल्लाह ताला की कुदरत कामला पर हर शख्स का यकीन पुख्ता हो जाता है। इससे पहले कि इस वीडियो को हम इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं, ये बात जानकर आप मज़ीद हैरान होंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ 40 बच्चे पैदा हुए। हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक जोड़ा जोड़ा बच्चे पैदा हुए सिवाय हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के। आपकी वफ़ात ज़मीन पर हुई और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कफन दफन का तमाम इंतज़ाम किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात कही जाती है कि उनका मकाम नज़ूल हिंदुस्तान का शहर वहनात था, जबकि हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जद्दा में हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो एजाज़ात मिले, उन एजाज़ात में सबसे बड़े 2 एजाज़ का जिक्र किया जाए तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म से सजदा किया और अल्लाह ताला ने तालीम से नवाजा। खिलाफत और पैगंबरी का जिक्र हो तो सबसे पहले ज़मीन पर आपको खलीफा मुकर्रर किया गया और सबसे पहले आप नबी मुकर्रर हुए। दुनिया में आपकी कुनियत अबुल बशर, जबकि आखिरत में यानी रोज़े क़यामत आपकी कुनियत अबू साद होगी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने बग़ैर माँ बाप के अपनी कुदरत कामला से मट्टी से जो पैदा किया, तो क्या ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का छोटा मोज़ा है या कम मोज़ा है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश आसमान पर हुई और आपको जन्नत में जगह मिली। और तो और ये बात भी कही जाती है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मकाम इक़रार वादी लुक़मान यानी मैदान अरफ़ात में आपको उतारा गया। तफसीर मुआरफ़ुल कुरान में और तफसीर मज़हरी में ये पूरी की पूरी बात दर्ज है। अब अगर बात कर ली जाए मोज़े की हकीकत के बारे में, तो नाज़रीन गिरामी, मोज़ात दलील नबूवत नहीं होते। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने मोज़ात के बग़ैर इस्लाम कबूल किया। मुअन्निदीन ने मोज़ात देख कर भी इस्लाम कबूल नहीं किया। मोज़ा सिर्फ इरादा इलाही पर मबनी है। मोज़ा सिर्फ मुत्तकी और परहेज़गार के लिए मुअस्सर साबित होता है और मोज़े और सहर में बहुत फ़र्क होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दर्जात बुलंद करे और हमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।